Hello everyone, I am Nidhi Agrawal and welcome back to my new YouTube channel that is Nidhi Ma'am Classes. So लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्लास 10th की सलीना पब्लिकेशन की बुक है, उसमें है चैप्टर जीएसटी, उसका फर्स्ट बी एक्सरसाइज करवाया था जिसमें मैंने आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व करने का मेथड बताया था। आज मैं उसी का नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने जा रही हूँ। तो वहाँ से आप देखिएगा कि बिल्कुल सेम लाइन सेम स्टेप्स फॉलो किए गए हैं। तो अगर आप ये दो तीन वीडियोस देख लेंगे तो आपको वो पूरी एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो देखिए कैसे करते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर 3 सिटी का यूज़ किया गया है। सबसे पहले कोटा, मुंबई और पुणे। तो कोटा से जो गुड्स थे वो सप्लाई किए गए मुंबई। ओके, कितने के थे वो गुड्स? 20,000 के थे। उनमें जीएसटी क्या लग रहा था? 12%। जब वो मुंबई से पुणे में सप्लाई किए गए तो वहाँ पे मुंबई में प्रॉफिट हो गया था उनको 5,000 का, उस पर देन वो पुणे में सप्लाई किए गए। तो आप देख सकते हो कि पुणे और मुंबई तो महाराष्ट्र में आया, लेकिन जो ये कोटा है वो राजस्थान है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप मैंने आपको बताया था कि हमेशा स्टेटमेंट की स्टार्टिंग करेंगे हम लोग एसपी एट फर्स्ट सिटी। फर्स्ट सिटी कौन है यहाँ पर? कोटा। तो वो एसपी कितना दिया हुआ है? 20,000 का हमारा यहाँ पर एसपी दिया है। अब उसके बाद अगर आप देखते हो तो राजस्थान से मुंबई ले जाया गया, मतलब ये इंटर स्टेट मूवमेंट है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में मूवमेंट हो रहा है। तो वहाँ पे हम लोग सिर्फ आईजीएसटी निकालते हैं। तो हमने सेलिंग प्राइस लिखा और उसमें पूरा पूरा जीएसटी का मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया हमारा आईजीएसटी। यही टैक्स को हम लोग क्या बोलेंगे? आउटपुट टैक्स एट फर्स्ट सिटी। फर्स्ट सिटी कौन सा है हमारा? कोटा। तो ये हमारा फर्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, आउटपुट टैक्स एट कोटा, दैट इज 2400। उसी के जस्ट बाद हमारा स्टेटमेंट आ जाएगा इनपुट टैक्स। ये जो आउटपुट टैक्स है किसके लिए इनपुट का काम करेगा? सेकंड सिटी के लिए। तो इनपुट टैक्स एट मुंबई इज इक्वल टू 2400। अब हमें मुंबई में देखना है कि हमारा सीपी क्या है, हमारा सेलिंग प्राइस क्या है, हमारा टैक्स क्या है। तो मुंबई में जो सीपी होगा, जो एसपी कोटा का होगा, वही मुंबई में क्या होगा? सीपी का वर्क करेगा। ठीक है, तो एसपी इज इक्वल टू सीपी। तो यहाँ पे सीपी अदर मुंबई, तो सीपी एट मुंबई कितना हो जाएगा? 20,000। अब मुंबई के लिए जब हम लोग एसपी निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला होता है सीपी प्लस प्रॉफिट। सीपी कितना था? कॉस्ट प्राइस 20,000, प्रॉफिट कितने का हो रहा था? 5,000 का, दोनों को प्लस कर दिया। तो मुंबई के लिए सेलिंग प्राइस कितना आ गया? 25,000। अब हमें मुंबई के लिए टैक्स निकालना है। ठीक है, कि मुंबई में टैक्स कितना पे करना पड़ेगा। तो हम देखते हैं कि हमारा ये सेम स्टेट में मूवमेंट है, तो दैट मीन्स हमें आईजीएसटी और सीजीएसटी दोनों टैक्स निकालने पड़ेंगे। तो हमारा सेलिंग प्राइस तो आ गया है, तो एसजीएसटी इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस इनटू, अब जो भी जीएसटी का परसेंटेज दिया था उसको हाफ कर देते हैं। तो 12 का हाफ कितना हो जाएगा? 6%। तो हमने 6% कैलकुलेट करके निकाला, आ गया 1500। यही 1500 किसके इक्वल होगा? सीजीएसटी के। तो टोटल आउटपुट टैक्स मुंबई में कितना निकल के आएगा? इन दोनों का जब हम लोग प्लस कर देंगे तो आंसर आ गया 3000। ठीक है, ये टोटल आउटपुट टैक्स हुआ मुंबई का। यही किसके लिए इनपुट का काम करेगा? नेक्स्ट सिटी के लिए, दैट इज पुणे। तो इनपुट टैक्स एट पुणे इज इक्वल टू 3000। अब हमें क्वेश्चन में निकालना क्या है? यहाँ तक तो हमें करना ही करना होता है हर क्वेश्चन में। उसके बाद हमने क्वेश्चन रीड किया तो उसमें लिखा था कि आपको नेट जीएसटी पेड एट पुणे बताना है, पुणे में कितना जीएसटी लगा। तो ये देखिए इनपुट टैक्स हमें दिख रहा है। अब जो एंड, ये पुणे क्या? एंड यूज़र, मतलब ये भी आगे ये नहीं सिटी फॉरवर्ड हो रही है, तो दैट मीन्स वहाँ अब इसके आगे इसको टैक्स पे नहीं करना है। दैट मीन्स वहाँ पे जो आउटपुट टैक्स है वो क्या है? 0। तो नेट जब भी निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं? आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। ये जो आउटपुट टैक्स होता है ये हमारा किस पे निकलता है? सीपी पे, और ये जो इनपुट टैक्स होता है ये एसपी पे। तो अब हमें आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है, तो आउटपुट टैक्स 0 हो गया। इनपुट टैक्स पुणे के लिए कितना था? 3000। तो आंसर यहाँ से कितना आ गया? 3000। तो ये फाइनल आंसर हमारा आ गया। तो आपने देखा बहुत ही इजी स्टेप्स है, बिल्कुल सेम है। स्टार्टिंग एसपी से, फिर टैक्स, फिर आउटपुट टैक्स, जो आउटपुट होगा वो नेक्स्ट सिटी के लिए इनपुट का काम करेगा। फिर नेक्स्ट सिटी के लिए सीपी क्या होगा? जो पुराने वाले के लिए एसपी होगा वही इसके लिए सीपी होगा। फिर हम एसपी निकालेंगे तो हमेशा इन क्वेश्चन में कुछ ना कुछ प्रॉफिट दिया रहता है, वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे कि अब हमारा कौन सा मूवमेंट है, इंट्रा है या इंटर स्टेट मूवमेंट है। उसके अकॉर्डिंगली हमने टैक्स निकाला, फिर उसका टोटल कर दिया। ये टोटल आउटपुट टैक्स अदर नेक्स्ट सिटी के लिए क्या बन जाएगा? इनपुट। और फिर फाइनल क्वेश्चन में देख लिया कि हमें नेट जीएसटी निकालना है या फिर हमें बताना है कि टोटल कॉस्ट प्राइस कितना है। अगर हमें वहाँ पे टोटल कॉस्ट प्राइस बताना होता तो हम लोग क्या करते? ये जो टोटल टैक्स है ये और जो भी यहाँ पे कॉस्ट प्राइस है उन दोनों को ऐड कर देते, तो हमारा टोटल फाइनली सीपी निकल के आ जाता। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है, आप मेरा नेक्स्ट वीडियो भी देख सकते हैं। उसके बाद ये एक्सरसाइज में आपको आराम से आप 1 से लेकर 7 क्वेश्चन तक आप इजीली कर सकते हैं। 6 और 7 क्वेश्चन तक आप 7 क्वेश्चन तक आराम से अपने आप सॉल्व कर सकते हैं।
कोई भी क्वेरी हो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय। मम्मा